अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 16। सो दिस इज अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल फंक्शंस हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, लाइक एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो जिसमें जी ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो। तो जनरली तो हम लोग इसमें जितनी भी एक्सप्रेशंस कंसिडर करेंगे वो सारी की सारी पोलिनोमियल्स होंगी। तो अब जब पोलिनोमियल्स होंगी तो फिर हमारे पास टू टाइप्स की जो है वो केसेस अराइज करेंगे। तो पहला केस होगा कि जिसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो जो है वो प्रॉपर है और दूसरे में इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास कब होगी? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो स्मॉलर देन होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर कब होगी? जब हमारे पास डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है वो इक्वल हो या हायर हो देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगर तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर होगी तो हम सबसे पहले उसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे या मिक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। अगर वो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो प्रॉपर फॉर्म में है फिर ठीक है। अब सपोज करेंगे जैसे ये हमारे पास पहली एग्जांपल है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आपको नजर आ रहा है कि दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में हम इसको डिवाइड करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा वन माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये इसको हम लिख सकते हैं वन स्क्वायर, तो ये बन जाएगी टेन की फॉर्म में, क्योंकि टेन हमारे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन बनता है। तो वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो आंसर है वो टेन बनेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब अगर हमारे पास डायरेक्टली वो प्रॉपर फॉर्म में है, जैसे ये सेकंड एग्जांपल है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अब इसमें हम देखेंगे कि आपने बेसिक इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर के अंदर होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, तो ऊपर एक्स है तो इसका मतलब ये टू एक्स बन सकता है। तो हम टू से डिवाइड कर देंगे और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब देखेंगे वो फॉर्म बन गई है एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। तो इसका आंसर बनेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो ये तो हमारे पास है वे डील करने का, अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अच्छा, इसमें एक और केस ये बनता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला ना बन रहा हो, जैसे पिछले केस में हमने देखा कि वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यानी कि न्यूमरेटर में वन था, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस सम नंबर। तो ये जो हमारे पास फॉर्म होती है ये टेन इनवर्स की फॉर्म होती है। और सेकंड केस में ये था कि ऊपर डेरिवेटिव था। अब अगर दोनों चीजें ना बन रही हों, जैसे ये थर्ड एग्जांपल है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो ना तो ये टेन इनवर्स बन रहा है और ना ही उसका डेरिवेटिव यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पॉसिबल है। इसमें हम फिर हम दो वे करते हैं। पहला वे ये करते हैं कि अगर तो हमारे पास ये फैक्टराइज हो सकते हैं डिनोमिनेटर, तो हम फैक्टराइज करेंगे और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। और अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकते तो फिर हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर टेन इनवर्स वाला मेथड लगाएंगे। जैसे अब ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक आप खुद सीख लें या आपको आती होगी कैसे करते हैं। तो इसको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वन, और वन को हम लिख लेंगे वन स्क्वायर, तो ये देखें टेन इनवर्स फॉर्म में बन गया। तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टू। तो यानी कि इसका जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है वही होता है इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वन ओवर ए इंटू टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। अब क्योंकि ए की जगह पे वन है तो ये वन ओवर वन बन गया इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू, क्योंकि एक्स की जगह पे एक्स प्लस टू है, ओवर ए वन प्लस सी। ये इसका आंसर बन गया। अब अगर इस केस को देखें एग्जांपल नंबर फोर में, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट हो तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और पार्शियल फ्रैक्शन के जो थ्री केसेस हैं वो आपको ऑलरेडी आती होंगी, एफएससी में आपने किए हैं।
लीनियर फैक्टर्स को कैसे डील करते हैं, रिपीटेड फैक्टर्स को कैसे डील करते हैं, और थर्ड हमारे पास था कि हम क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे डील करते हैं। अब ये हमारे पास दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो लीनियर फैक्टर्स में हम फ्रैक्शन लिखते हैं। तो लीनियर फैक्टर जो पहला होगा उसके ऊपर कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे a/x+1, और जो सेकंड फैक्टर है इसको लिखेंगे b और x+3। अब हम क्या करेंगे कि इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 टाइम्स x-3 के साथ। तो ये हमारे पास रह जाएगा लेफ्ट साइड पे 5x-3, और राइट पे आ जाएगा a टाइम्स x-3 प्लस b टाइम्स x+1। अब ये हमारे पास क्योंकि आइडेंटिटी होती है तो हम इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो ट्राई है वो ये होती है कि हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि इसमें से जो एक कांस्टेंट है वो जीरो हो जाए। तो अगर आप x को -1 पुट करेंगे तो b विल बी जीरो। तो हम x को -1 पुट कर देते हैं, तो ये थ्रू आउट पुट करना पड़ेगा। तो 5 × -1 -3 इक्वल्स टू a इंटू -1 -3, तो b जीरो हो गया, a की वैल्यू हाफ आ गई, +2 आ गई। इसी तरह अब हम कोशिश करते हैं कि a को जीरो कर दें, तो वी कैन पुट x इक्वल टू 3, ये जीरो हो जाएगा। तो 5 × 3 -3 इक्वल्स टू b टाइम्स 3+1, तो b की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारी जो फ्रैक्शन थी वो देखें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने इसका इंटीग्रल अप्लाई कर देना। तो जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये 2 बाहर आ गया, 1/x+1, और 3 भी बाहर आ गया, 1/x-3। अब आप देखें ये बन गई हमारे पास f'(x/f(x) फॉर्म, क्योंकि 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ x+1, और इसी तरह 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ x-3। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ x+1 प्लस 3 टाइम्स log ऑफ x-3। अब हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। अगर आपने जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको आप इजी वे से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फ्रैक्शन थी 5x-3/x+1 टाइम्स x-3, और हमने इसको लिखा a/x+1 प्लस b/x-3। अब इसका जो हैवी साइड कवर अप मेथड है इसमें ये करेंगे कि अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जो a के नीचे नंबर है x+1, इसको जीरो पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस x की वैल्यू को जो है आपने न्यूमरेटर में पुट कर देना। तो -1 पुट किया, 5 × -1/3, और डिवाइड कर देंगे b के डिनोमिनेटर से। तो जब देखें कि ये बन गया -1 -3, तो 2 आंसर आ गया। इस तरह अगर आपने b फाइंड करना है तो b के लिए x को 3 पुट करें न्यूमरेटर में, और जो ए का डिनोमिनेटर है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 3 आंसर बन जाएगा। बट इट्स अप टू यू, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल 5 में आप देखें हमारे पास 2x³ -4x² -x-3 डिवाइडेड बाय x² -2x-3 dx। तो आप देखें ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है दिस इज इम्प्रॉपर। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो फर्स्ट स्टेप में हम उसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गई है, 2x प्लस 5x-3/x² -2x-3। अब 2x का इंटीग्रल तो इजिली हमारे पास आ जाएगा, बट ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये बिल्कुल वो एग्जाम्पल 1 वाली बन गई है, उसको हमने I1 कंसिडर किया था, तो उसको उसी मेथड से सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखें तो हमारे पास ये रिपीटेड फैक्टर आ रहा है, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, और ये फ्रैक्शन है दिस इज प्रॉपर। तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो x² + 1 इज अ क्वाड्रेटिक, तो इसकी जगह पे लीनियर फैक्टर आएगा ax प्लस बी। और जो हमारे पास -2 x-1² है दिस इज रिपीटेड। तो जब रिपीटेड हमारे पास फैक्टर आता है तो हम इसमें हमेशा एक दफा कांस्टेंट के साथ सिंगल वैल्यू लिखते हैं विदाउट स्क्वायर, और एक दफा जो है वो स्क्वायर के साथ लिखते हैं। तो ये अब हमारे पास वे है इसको डील करने का। फिर सेकंड स्टेप वही है कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बनेगा -2x+4 इक्वल्स टू ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई x-1² प्लस c टाइम्स x² + 1 इंटू x-1 प्लस d टाइम x² + 1। अब हम सबसे पहले x को 1 पुट करते हैं और वैल्यू ऑफ d फाइंड हो जाएगी, d आ गया। लेकिन अब अगर हम लोग
एक्स के अलावा किसी और नंबर को नहीं पुट कर सकते, लाइक पुट तो कर सकते हैं बट जीरो नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सब को मल्टीप्लाई करके इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब की कोफिशिएंट ये बन गया, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ये बन गए, एक्स की कोफिशिएंट ये बन गए, और जो कांस्टेंट टर्म थी वो ये बन गई। अब इनको कंपेयर करेंगे, सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, बिकॉज राइट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए प्लस सी है, लेफ्ट पे जीरो है, तो ये इक्वेशन बन गई। फिर माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट पे जीरो है तो अगेन जीरो। एक्स के कोफिशिएंट ए माइनस टू बी प्लस सी, राइट पे माइनस टू है तो माइनस टू के इक्वल, और कांस्टेंट जो है वो बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू फोर। अब इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास बी डी सी सब जितनी भी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई है टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब देखें जो हमारा पहला इंटीग्रल है टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो हो गया लॉग वाली फॉर्म में क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है। लेकिन जो वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये टेन इनवर्स का फंक्शन बनेगा। इसी तरह वन ओवर एक्स माइनस वन अगेन लॉग वाली फॉर्म बनेगी, और जो वन ओवर एक्स माइनस वन स्क्वायर था ये सिंपल हमारे पास पोलिनोमियल की इंटीग्रेशन वाला फंक्शन बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल सेवन में हम चले जाते हैं। एग्जाम्पल सेवन आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये अगेन वही फॉर्म बन जाएगी जो कि पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। तो हमने ई पावर टी को यू पुट कर दिया, तो डी यू हमारे पास आ गया ई पावर टी डी टी। जब ये पुट किया तो हमारा जो इंटीग्रल है वो बन गया डी यू ओवर यू क्यूब प्लस थ्री यू प्लस टू। आई गेस यहाँ पे मिस्टेक है, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे यू होना चाहिए, यू स्क्वायर होना चाहिए, राइटिंग मिस्टेक। तो लेट्स राइट यू स्क्वायर, तो ये ठीक है, यू स्क्वायर प्लस थ्री यू प्लस टू, और इसको फैक्टराइज किया तो ये बन गया यू प्लस वन ओवर इंटू यू प्लस टू। इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग एक्सरसाइज नंबर 8.5 क्वेश्चन नंबर 9 to 38 जो है वो ऑड पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं सारे के सारे।